Assalamu alaikum students, welcome to the class of physical chemistry 2. So we are doing van der Waals equation for real gases. Yesterday we have discussed about volume correction in the ideal gas equation, and today we are going to discuss part 2 of van der Waals equation for real gases, which is pressure correction. अच्छा जी, तो प्रेशर करेक्शन के लिए हमें इस फिगर को कंसिडर करना होगा जिसमें हम अट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने दो तरह के मॉलिक्यूल्स शो किए हुए हैं। एक तो टाइप ए है मॉलिक्यूल्स की और एक मॉलिक्यूल्स की टाइप बी है। तो टाइप ए जो है वो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं जो कि वेसल की वॉल्स के साथ टकराना चाहते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करना चाहते हैं। हियर आई वांट टू क्लियर दैट प्रेशर exerted by the gas molecules is actually because of the collision of gas molecules with the walls of container। यानी गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो उस वक़्त होता है जब गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो वेसल की वॉल्स के साथ टकराते हैं। तो हम इसमें ये अज्यूम करते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स जो वेसल की वॉल्स के साथ टकराते हैं वो ए टाइप मॉलिक्यूल्स हैं और बी टाइप मॉलिक्यूल्स दीज आर द सराउंडिंग वंस विच आर नॉट स्ट्राइकिंग विद द वॉल्स ऑफ द वेसल। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि अगर एक ऐसा ए टाइप मॉलिक्यूल है जो कि वेसल के इंटीरियर में प्रेजेंट है एंड सराउंडिंग बाय बी टाइप मॉलिक्यूल्स, तो उसके ऊपर ये जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं बी टाइप मॉलिक्यूल्स की वजह से वो इक्वल होंगी। यानी इस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ये वाला मॉलिक्यूल अपनी अट्रैक्शन से ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल इस ए टाइप मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला मॉलिक्यूल इस ए टाइप मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो नेट अट्रैक्शन है ऑन दिस मॉलिक्यूल ए, this will be cancelled out, or you may say that the molecules which are present in the interior of the container they are experiencing a balanced force of attraction from the B type of molecules। यानी जो मॉलिक्यूल ए जो इंटीरियर में प्रेजेंट है वो बी टाइप मॉलिक्यूल्स की तरफ से जो उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स पड़ रही है वो बैलेंस्ड है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ये बी टाइप मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैंसिल कर देते हैं और इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, अब हम इसी ए मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं विच हैज़ कम क्लोज़र टू द वेसल, और फिर क्या होता है कि ये इस वेसल की वॉल के साथ टकरा कर अपना प्रेशर का जो पार्ट है, अपना प्रेशर का जो हिस्सा है वो एक्सर्ट करना चाहता है। लेकिन एज़ यू कैन सी इसके ऊपर जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं वो बैलेंस्ड नहीं हैं। अब ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो इस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से बैलेंस्ड हो जाएगी, लेकिन इस मॉलिक्यूल की वजह से जो कि ये राइट साइड पे नज़र आ रहा है, तो ये ए टाइप मॉलिक्यूल एक इनवर्ड पुल जो है वो महसूस करेगा। अब इस इनवर्ड पुल की वजह से ये होगा कि ये मॉलिक्यूल जो प्रेशर का अपना हिस्सा इस वॉल पे डालना चाहता है वो ये एक्चुअली डाल नहीं पाएगा। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें इसी इनवर्ड पुल को निगलेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर दिस विल बी गिवन एज, यानी ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, यानी ये एक्चुअल प्रेशर है जो ए टाइप के मॉलिक्यूल वेसल के ऊपर डालते हैं। अच्छा, ये कितना होगा ऑब्जर्व्ड प्रेशर? दिस विल बी इक्वल टू पी आई माइनस पी प्राइम। अब पी आई क्या है? पी आई इज़ द आइडियल प्रेशर, और ये उस सूरत में होगा जब हम
इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस को नेग्लेक्ट करते हैं, जैसा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कहा गया है कि देयर एग्जिस्ट नीदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये पी जो है ये आइडियल प्रेशर है उस सूरत में जब किसी किस्म की अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होंगी। जबकि पी प्राइम जो है दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रेशर यूज्ड अगेंस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये जो पी प्राइम है इसको भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कंसिडर नहीं किया गया। अब इसकी वजह से क्या है कि ये जो पी आई है, जो आइडियल प्रेशर है, वो आइडियल गैस इक्वेशन में सिर्फ पी के बराबर ही लिया गया है ऑब्जर्व्ड प्रेशर, और इसमें जो ये पी प्राइम का पार्ट है इसको कंसिडर नहीं किया गया। अब इसी पी प्राइम की वजह से विच अकाउंट्स फॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। अब हमारे पास ये वैल्यू ऑफ पी प्राइम क्या है, तो ये देखा गया है कि पी प्राइम जो है वो बराबर है ए ओवर वी स्क्वायर। अब ये ए ओवर वी स्क्वायर जो है वो क्या है और इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, तो ए जो है दिस इज़ कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ वेसल। अच्छा, अब ये देखा गया है कि यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि P प्राइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब इसका मतलब ये भी है कि P प्राइम यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस यूज्ड अप अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी अगर वेसल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये वही बात है जो हमने बार बार डिस्कस की है कि अगर वेसल का वॉल्यूम अगर ज़ाहिर है ज़्यादा होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से फासले पर स्टे कर सकेंगे और जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं ज़ाहिर है उनके दरमियान कम हो जाएंगी। अच्छा, अब हम ये पी प्राइम को किस तरह प्रूव कर सकते हैं दैट दिस इज़ इक्वल टू ए ओवर वी स्क्वायर। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दीज आर इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए and concentration of B type of molecules. So if we have actually more number of molecules in the reaction vessel, then the value of P prime, which is the force against intermolecular attraction, this will be greater. तो P prime जो है this will be proportional to the concentration of A and concentration of B type molecule. अच्छा, अब अगर हम concentration को मोल पर dm क्यूब के सेंस में लें तो n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा इंडिविजुअली फॉर ए एंड बी टाइप मॉलिक्यूल, और वी जो है इसको ओवरऑल हम वॉल्यूम ऑफ वेसल कंसिडर करेंगे। सो इफ़ वी टेक कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यू देन पी प्राइम दिस विल बी इक्वल टू एन ओवर वी फॉर सी ए एंड एन ओवर वी फॉर सी बी इंडिविजुअली, दैट इज़ फॉर ए एंड बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और P प्राइम दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करना है तो हम यहाँ पर एक कोएफिशिएंट जो है वो इंक्लूड कर देंगे विच इज़ A हेयर, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज़ A इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर हम इस A को ऐड करेंगे यहाँ पर, और P प्राइम हमारे पास हो जाएगा ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, और n को अगर हम 1 मोल कंसिडर करें देन P प्राइम दिस विल बी इक्वल टू ए ओवर वी स्क्वायर। सो वी हैव हेयर Pi from here, for example Pi is equal to P plus P prime. So in this equation we will put the value of P prime, which is A over V square. Then this Pi factor, this will become equal to P plus A over V square. So in the ideal gas equation this factor is used, which is kinetic pressure, true kinetic pressure or ideal pressure, and simply this is equivalent to observed pressure. But in Vander Waal equation for real gases we have corrected it, and now this pressure which is termed as Pi, this is equal to P plus A over V square. Now the correction of ideal gas equation. We know that ideal gas equation is PV is equal to nRT, where n is if n is 1 mole, then PV this will become equal to RT. Okay, so putting the value for pressure and volume correction,
we know that pressure correction we will take from here P plus A over V square, and this is the volume correction which we have studied in detail yesterday lecture, and this is equal to RT. So this is the Van der Waals equation for real gases, and if we apply this equation on real gases, then real gases have shown that they will obey Van der Waals equation. So what is the physical significance of A and B? तो अच्छा, अब ये जो A और small a और small b हैं, these are called as Van der Waals constants which we have seen in Van der Waals equation A and B. Now A accounts for intermolecular attractive forces between the gas molecules. तो A जो है वो intermolecular attractive forces between the gas molecules शो करता है, और अगर A की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। तो ऐसी गैसेस एक्चुअली जिनके मॉलिक्यूल बिगर साइज़ के हैं और उनका ज़ाहिर है मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और ए की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव हाइड्रोजन गैस, उसका मॉलिक्यूलर वेट है जैसे 2 ग्राम पर मोल, और इसके कंट्रास्ट में हम क्लोरीन का मॉलिक्यूल अगर कंसिडर करें जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 70 ग्राम पर मोल, तो ए की वैल्यू ऑब्वियसली क्लोरीन के लिए ज़्यादा होगी। अच्छा, अब ये जो बी है इसको हमने कल काफ़ी तफसील में डिस्कस किया था। तो बी इज़ कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इफ़ेक्टिव वॉल्यूम, और ये इफ़ेक्टिव वॉल्यूम जो है वो भी ऐसी गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज़ ज़्यादा है उनका पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा होगा, और एक्सक्लूडेड या इफ़ेक्टिव वॉल्यूम जो है उन गैसेस का ज़्यादा होगा। तो जिस तरह ए की वैल्यू क्लोरीन की फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, इसी तरह बी की वैल्यू भी क्लोरीन मॉलिक्यूल की दैट इज़ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की पोलराइजेबिलिटी के फैक्टर की वजह से ए से ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, और इसमें जो है हमने वान डेर वाल इक्वेशन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद वीडियल इक्वेशन फॉर द गैसेस। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।